अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, आज हम आपको सुना रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। एक रात फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल वाले महफूज रहे। दहशत के आलम में बीदार होने के बाद फ़िरौन ने तमाम काहनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा, जो फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी। लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हिवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा न बच पाए। लेकिन अल्लाह के फैसले उटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे जबह कर दिए गए। उन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में न आए। उन्होंने उस बात को छिपाए रखा यहां तक कि पैदाइश का वक्त करीब आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों की कोई और नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्तिला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तिला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा सख्त परेशान थीं। 3 महीने तक उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपाकर रखा, लेकिन ज्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छिपा पाना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहां तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को इस संदूक में रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम उसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील की मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी और कनीजें लुत्फ अंदोज हो रही थी कि संदूक पर मुल्का की नजर पड़ी। उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक हुसैन और तंदुरुस्त बच्चे आराम से लेटा हुआ था। मलका बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत व मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी यह ख्याल आया कि कहीं यह बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशनगोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने, यानी हम उसको अपना बेटा बना ले। इस पर फिरौन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा यह सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है, तो अल्लाह ताला उसे भी हदायत दे देता। मलका ने उस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी है कि वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध न पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और उस बच्चे की खैर ख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना से है। जब उन्हें मालूम होगा कि यह बच्चा फिरौन के घर से आया है, तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन उन्हें घर लेकर आई। मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरा दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का बेहद एहतराम होने लगा।
यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान और तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूत के मनसिब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फिरौन बनी इसराइल को खत्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहर अहमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौके था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और लाओ लश्कर तबाह और बर्बाद होने वाला था। बनी इसराइल तो समंदर के पार चले गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत उस समंदर में गरक हो गया। अगर आपको यह वाकया पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।